मुद्दा गरीब की शिक्षा। गरीब का बच्चा जो है ना, अगर वो पढ़ लिख गया, गरीब की सुनाई हो सरकार दातिया की महंगाई ज्यादा हुई, मार्केट मजदूरी को और काम को और मजदूरी कौन मिलने लगी। देखो जी ऐसा है, महंगाई 100 रुपए लीटर पेट्रोल जा लिया, ठीक है, खेता में पेट्रोल की जरूरत है, सारी डीजल की जरूरत है, ठीक है, 45 रुपया में कर दो, 75 रुपया में हो रही है। 4 चीजें गाड़ी के अंदर। एक बुजुर्ग मिले मुझे, यूं बोले मेरा बेटा ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, हर चीज में फर्स्ट है, फर्स्ट डिवीजन आई, सारे टेस्ट पार्ट लिए, लेकिन खेत में खोदी करने लग रहे हैं। खेत में खोदी क्यों कर रहा है? क्योंकि पिछले 25 साल से इधर की नौकरी कौन लगी, नौकरी कहीं और की लगी, पहले यहाँ की लगी वहां की नहीं लगी, यानी कि जो काबिल लोग हैं उनको नौकरी नहीं। सरकारी स्कूल में शिक्षा क्यों नहीं मिल पा रही? उसका सबसे बड़ा कारण है जो पिछले 25-30 साल पहले जो एक बात शुरू हुई कि पैसे देके नौकरी लगवाना शुरू कर दिया। जो राजनीतिक अपने दोस्त थे, रिश्तेदार थे, जानने वाले थे, उनको नौकरी देनी शुरू कर दी। कभी यहाँ से दी गई तो कभी वहां से दी गई। कोई ऐसा व्यक्ति हमारे बीच आया है जो ये नहीं कहता कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो ये कहता कि मैंने ये किया है। उसके पूरे दुनिया में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हर बच्चे की जुबान पे जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, बड़े बड़े विद्वानों की जुबान पे, बड़े बड़े अखबारों में, जैसा कि साथियों ने बताया, पूरी तरह से जो मॉडल है, जो शिक्षा की जो बात है, सरकारी स्कूलों के जो हालात है, उसके बारे में बताया गया है। अभी हमारे बीच हमारी इसी शिक्षा की अलग जगाने वाले हमारे साथी उमेश रतन शर्मा जी आपके बीच आए हैं। उमेश रतन शर्मा जी वो शख्सियत हैं जो हिसार में गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इनके पढ़ाए हुए बच्चे बड़े बड़े देश के संस्थानों में अपना दाखिला लेकर अपनी जिंदगी बना रहे हैं। तो मैं बहुत ही स्वागत करता हूँ उमेश रतन शर्मा जी का छतरपुर की इस पावन धरती पर पहुँचने पर। उनके साथ पूरी टीम आई है और उस पूरी टीम का भी मैं स्वागत करता हूँ छतरपुर के इस प्रांगण में पहुँचने पर। उमेश रतन शर्मा हमारे भाई लगातार सरकारी स्कूलों में जो सुविधाएं हैं, जो शिक्षा है, उसके ऊपर घूम घूम कर उसको जगाने का, सरकारी तंत्र को, बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इनके सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ाए हुए, गरीब तबके के बच्चे पढ़ाए हुए अच्छे अच्छे पदों पर जा रहे हैं, अच्छी वो बड़े बड़े एग्जाम इन्होंने पास किए हैं। तो आप सब साथियों ने इतना मान और सम्मान के साथ स्वागत किया है उमेश रतन शर्मा जी का। और आप लोग बताएंगे कि आज ये क्यों आए हैं, इनके यात्रा का क्या मकसद है, तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे साथी उमेश रतन शर्मा जी को। स्वागत करें। आप सभी को नमस्कार। मेरी सारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आज ये जो शिक्षा संवाद हम लोग करने के लिए आए हैं, उसका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जितने भी आज आप अखबार खोलते हैं, सोशल मीडिया आप लोग देखते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि 6 स्कूल हैं, 6 जगह धरने चल रहे हैं आदमपुर के अंदर, जहाँ पे स्कूल बंद हो रहे हैं। पता है जी आपको 6 स्कूल बंद हो रहे हैं आपके आदमपुर में? हाँ जी, बिल्कुल पता है। तो वो स्कूल बंद हो रहे हैं तो सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं, हर जगह पे एक ही बात रखी जा रही है कि स्कूल बंद हो रहे हैं क्योंकि बच्चे कम हो गए। बच्चे क्या गांव में बाबूजी कम हो गए? क्या बच्चे कम हो गए? पैदा होने कम हो गए? क्या दिक्कत है? बच्चे इसलिए कम हो गए क्योंकि आप देखते होंगे हर रोज पीले रंग की बस गुजरती है गांव से, आती है जी। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही संवाद हम लोग करने आए हैं कि जैसे इन्होंने बताया कि फीस नहीं पूछती, आप अपने गांव में जो भी नौजवान साथी हैं, अपने आसपास के गांव में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, आप उनसे जाके पूछिए कि क्या वहां पे फीस टाइम पे आ जाती है। सब लोग यही बात बोले, किसी की 6 महीने में आती है, किसी की 8 महीने में आती है। अगर फीस टाइम पे नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास भी इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम लोग सरकारी प्राइवेट स्कूल में भेज पाए, लेकिन फिर भी पेट काट के भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल में वो शिक्षा जो एक बच्चे को मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही। सरकारी स्कूल में शिक्षा क्यों नहीं मिल पा रही? उसका सबसे बड़ा कारण है जो पिछले 25-30 साल पहले जो एक बात शुरू हुई कि
पैसे देके नौकरी लगवाना शुरू कर दिया। जो राजनीतिक अपने दोस्त थे, रिश्तेदार थे, जानने वाले थे, उनको नौकरी देनी शुरू कर दी। कभी यहां से दी गई तो कभी वहां से दी गई। लेकिन अगर आप एक टीटी भर्ती कर दो, आप एक टिकट चेकर भर्ती कर लो, एक ड्राइवर कर लो, कंडक्टर कर लो, स्वीपर कर लो, कुछ कर लो, उससे क्या होगा कि अगर मान लो कोई ड्राइवर गलत भर्ती कर दिया तो वो खुद भी जाओगा, 40-50 लोगों को ले जाओगा, यही बात होगी। लेकिन एक शिक्षक अगर गलती भर्ती हो गया तो उससे क्या होगा कि पूरे की पूरी जो जनरेशन है 30 साल की, 30 साल नौकरी करेगा, वो एक गांव की 3 पीढ़ियों को खत्म करके चला जाएगा। ये जो गलत भर्तियां हुई, गलत हुई या नहीं हुई, आप मानते हो इसको? आपने देखा होगा फलाने का रिश्तेदार, फलाने की बहू पैसे देके, बिना पैसे दिए जानकारी में नौकरी लगे। गलत बात बोल रहा हूं जी। मैं सिर्फ भाषण देने नहीं आया, आप लोगों से संवाद करने आया हूं। हम लोग एक बात डिस्कस करेंगे कि ये जो सरकारी स्कूल में जो शिक्षा खराब हुई, हमारे पास पैसा ना होते हुए भी हमें प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ा, इसमें गलती क्या है? सबने एक कहावत सुनी होगी कि उल्टी गंगा बहती है, उल्टी गंगा बहती है। 5,000 रुपए मास्टर के, जो 5,000 सैलरी लेते हैं, उसके लिए तो हम लोग पेट काट के अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजते हैं, और जो 70,000 रुपए वाला मास्टर है उससे बचते घूमते हैं। क्या ये उल्टी गंगा बहना है या नहीं है? 70,000 का मास्टर ठीक होना चाहिए, 5,000 का? आप बताओ मुझे जी, आप बताइए जी, कौन सा बढ़िया होना चाहिए? 70,000 वाला। क्या 70,000 वाला बढ़िया है? 70,000 वाला बढ़िया है? अगर वो बढ़िया होता तो ये पीली बसें आती क्यों? अभी हम लोग इससे पहले कल मोहब्बतपुर ढाणी में थे। मोहब्बतपुर ढाणी के अंदर एक बुजुर्ग मिले मुझे, यूं बोले, मेरा बेटा ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, हर चीज में फर्स्ट है, फर्स्ट डिवीजन आई, सारे टेस्ट पार्ट लिए, लेकिन खेत में खोदी करने लग रहे हैं। खेत में खोदी क्यों कर रहा है? क्योंकि पिछले 25 साल से इधर की नौकरी कौन लगी? नौकरी कहीं और की लगी, पहले यहाँ की लगी, वहां की नहीं लगी। यानी कि जो काबिल लोग हैं उनको नौकरी नहीं मिली। यही बात है ना जी। काबिल है, जिसको मिलनी चाहिए, जो पढ़ा लिखा है, जो आगे पढ़ के आपके बच्चों का भविष्य बना सकता था, उसको काबिलियत के आधार पे नौकरी ना मिलके सिर्फ सिफारिश के आधार पे, पैसे के आधार पे नौकरी मिली। गलत बात है तो आप बताओ जी। अब हमारी गलती जो थी, जो हमने पिछले 30 साल से की, आप एक गली बनवाने चले जाओ किसी के पास में, एक आदमी जाए के, मान लो एक मोटरसाइकिल जा रही है, खड्डे में आके गिर गया और वो अकेला चला गया, मेरी गली बनवा दो, गली बन जाएगी उसकी? कोई कौन बनावे? पूरी गली उठ के जाओगी तो बन जाएगी? कौन जाओगे? पूरा गांव उठ के जाओगे ना जिस दिन के यह गली बन जाए, उस दिन बन जाएगी। आप लोग आज तक हमारे समाज में सिर्फ हम लोगों ने क्या बात करी, जिसमें मैं भी हूं, ठीक है, जिसमें हम लोग सब हैं, मेरे माता पिता भी हैं, मेरे दादा दूदा भी हैं, सब लोग हैं। उन्होंने बात क्या करी सिर्फ और सिर्फ आज तक कि भैया हमें वोट देना है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। अभी थोड़े दिन में बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफेद कमीज कुर्ते पहन के, बिल्कुल एक भी सलवट नहीं होगी उसमें, और वो लोग होगा अपने फलानी जाति को वोट यहां देना है। भाई क्यों देना है? उसकी कोई बात नहीं, किसी के सम्मान की बात होगी, किसी के वनवास की बात होगी। हम लोग सिर्फ आपसे ये कहने आए हैं कि अब की बार जो बात होगी वो सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों की शिक्षा की होगी। एक घर में एक आदमी है, आपके गांव में भी घड़ी डाल के लोग रहते होंगे, बहुत डाल के लोग होंगे। एक आदमी पढ़ा लिखा है, जो अपने पैसे जो 100 रुपए कमा के लेके आता है, दारू में उड़ा देता है, ठीक है, किसी और चीज में उड़ा देता है। एक आदमी वो है जो पढ़ा लिखा है, जो अपनी जो शिक्षा 25 पैसे अपनी शिक्षा पे लगाता है, बच्चों की 25 पैसे अपने माँ बाप की दवाई दारू पे लगाता है, वो पढ़ा लिखा है। यही बात है जी। दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार जब बनी, उसने 25 पैसे जो भी उसकी कमाई थी, उसका पैसा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगाने शुरू कर दिया। पिछले 3 साल के अंदर 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूल में चले गए। सुनी होगी आपने ये बात, देखी होगी वीडियो में, आपके भी दिल्ली में जानकार रहते होंगे। हम लोग सिर्फ आपसे आज ये बात करने आए हैं। अभी जैसे हम लोग इससे पहले काली रावण गांव में थे, अभी थोड़ा रात होगी तो हम लोग इसको जल्दी करेंगे। मैंने 5 बच्चे खड़े कर दिए जी, वैसे ही भीड़ में से निकाल के, आ जाओ आ जाओ। जो 5वीं क्लास का बच्चा है, 2-3 बच्चे आगे प्राइवेट स्कूल के और 2-3 बच्चे आगे सरकारी स्कूल के। 5वीं के क्लास का जो बच्चा था वो कुछ बता ही नहीं पाया, पढ़ ही नहीं पाया, और प्राइवेट वाले ने पढ़ दिया।
5,000 वाला बच्चा तो, जो 5,000 का मास्टर है जिसके पास में, वो तो पढ़ने लग रहे हैं, और जो 70,000 वाला है वो सुने। आप लोग जो युवा साथी यहाँ पे हो, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूँ, आप मेरी ना सुनो, आप किसी की बात ना सुनो, ना कोई वीडियो देखो, आप अपने गांव के 5वीं क्लास के बच्चों से उनकी किताब पढ़वा लो। गलत बात है जी। अगर ये इलेक्शन जो है किसी और चीज के ऊपर हो गया, पहली बार एक आवाज उठने लग रही है, और आदमपुर में जो 6 धरने चल रहे हैं उसकी गूंज जो है वो पूरे हरियाणा के अंदर है। पढ़ते होगे आप अखबार, देखा होगा आपने, इन बच्चों की जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो पूरे हरियाणा के अंदर है। और हरियाणा के 25 लाख बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कितने बच्चे? 25 लाख बच्चे। अगर आदमपुर की जनता पहली बार शिक्षा के मुद्दे पे आके एक साथ इकट्ठे होकर खड़ी हो जाए, तो मैं कह रहा हूं कि पूरे हरियाणा में जो 25 लाख बच्चे हैं उनका जीवन हम लोग बचा देंगे। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, आम आदमी बता दे, आपका फेसबुक आपको बता दे कि दिल्ली में काम हुए हैं, तो आप आम आदमी पार्टी की तरफ देख लेना। और अब की बार ये जो बच्चे हैं, आपको लगता होगा कि हम लोग गांव में बैठ के कैलकुलेशन करते हैं कि फलाना इतना, फलाने के वोट इतने, ढिमकाने के वोट इतने, सारी बात करते हैं ना जी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, सारी बात होती है। मैं आपको सिर्फ एक कैलकुलेशन बता देता हूं, बेटा 2 मिनट रुक जाओ। 26,537 बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में, 130 स्कूल है आदमपुर में, 130 स्कूल, जिसमें 26,537 बच्चे पढ़ते हैं। 26,537 बच्चों का मतलब है 80,000 उनके माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई। एक बच्चे के साथ 3 लोग तो होते हैं, 2 बच्चे तो, यहाँ पे तो सारे लोग मिलजुल के रहते हैं एक घर में। 80,000 लोग, 1,60,000 वोट है आदमपुर का। कितना? 160, यानी कि 50% आबादी जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप, दादा दादी और उनके सपनों की है। अगर वो 80%, जो 50% लोग हैं, 80,000 लोग, अगर वो खड़े होकर अपने बच्चों की बात करने लग जाते हैं, तो ये जितनी भी बातें हैं ना जो हमारे इलेक्शनों में आती है वो सब खत्म हो जाएंगी। मैं सिर्फ ये बोलने आया हूं कि मेरा नाम उमेश शर्मा है, 10 साल से मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हूं। ये आपके साथ में राधे श्याम जी हैं, इनके बच्चे पढ़ते थे हमारे साथ में, अभी भी एक बच्ची पढ़ रही है। ये जो महिलाएं आई हैं सिर्फ इसीलिए आए हैं कि काबिलियत सब में है, पैसे वाले का बच्चा भी पढ़ सकता है। इनकी बेटी जो कि मोनिका है, वो आज 9th क्लास में एक प्राइवेट स्कूल के अंदर जा रही है, ठीक है। वो बच्ची के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो बच्ची बन के बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहती है, और वो बिल्कुल सही रास्ते पे है। एक महिला मेरे साथ में, या मेरी बहन जी आई है, उनकी 3 बेटियां हैं, और तीनों, मतलब ये खुद इनके हस्बैंड ड्राइवर हैं। 3 बच्ची आज बहुत अच्छी जगह पे हैं, एक नवोदय स्कूल में है, एक IIT की तैयारी कर रही है। मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाहता हूं कि पढ़ाई जो है ना, किसी अमीर आदमी का अधिकार नहीं है। शिक्षा जो है वो सिर्फ अमीर का नहीं है। जो शिक्षा किसी भी बड़ी गाड़ी वाले बच्चे के बच्चे को मिलनी चाहिए, किसी के कितना बड़ा घर है, इतनी बड़ी कोठी है, वो शिक्षा हर गरीब आदमी के बच्चे को मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए जी? आप बताओ मुझे। गरीबी की तो कोई सुनाई कौन दी? सुनाई क्यों कर होगी बाबूजी? तब भी होई हो। हाँ, के वोट ले ले, अभी बात उनको तो करे कौन? इसके बाद आप ही लोगे जी, आप बोलोगे। मेरी बात सुनो, बिजली का नहीं हकला तंग आ रहा, ठीक है। बिजली में तो 10,000 रुपया आ रहा है, कि 15,000 आ रहा है, कि 5 आ रहा है। देखो ऐसा है, पंजाब के बारे में सबने सुना होगा। बिजली की बात कर लेते हैं। बिजली के अंदर 37 लाख, पता नहीं एग्जैक्ट कितने फिगर है, लगभग 50% से ज्यादा लोगों के जो बिजली के बिल जीरो आए हैं पंजाब। जीरो सब्जी नहीं है पंजाब में तो। ठीक है, आम आदमी पार्टी ने भरी है, मानते हो ना? तो इसी बात पे ताली बजा दो जी, आम आदमी पार्टी को। भरी है, फ्री है ना? फ्री है। आपकी बिजली की समस्या है, किसी की स्वास्थ्य की समस्या है, बिजली फ्री है। दिल्ली के अंदर आप जाके देखो, जो जितने भी स्वास्थ्य के जो सेंटर हैं, मोहल्ला क्लिनिक हम लोगों ने बनाए हैं, उस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आपके सारे टेस्ट फ्री, सारी चीजें फ्री, ठीक है। एक से एक बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर। बाबूजी एक बार मैं बात रख लूं, उसके बाद आप कोई मजदूरी सो और कोई साधन। ठीक है। आपसे आज सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, इस इलेक्शन को किसी भी तरह के मुद्दे पे जाने मत देना।
ठीक है जी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक हमारी ही तो- मुद्दा रखना है हमारी हमारे, खासियत शिक्षा है। का मुद्दा। गरीब की शिक्षा, सुनाई हो- गरीब का बच्चा जो है ना, अगर वो पढ़ लिख गया, गरीब में सुना ही हो नहीं वो क्या ये डाके सरकार हाँ। सरकार ये दातिया जी महंगाई ज्यादा हुई मार्केट मजदूरी सो और काम को नहीं और मजदूरी कौन मिलने लग रही। देखो जी ऐसा है, महंगाई 100 रुपए लीटर पेट्रोल जा लिया, ठीक है, खेता में पेट्रोल की जरूरत है, सारी डीजल की जरूरत है, ठीक है। 45 रुपया में कर दो, आज 75 रुपया में हो रही हो, क्या कर लिया बताओ। 4 चीजें मैं आपको बता देता हूँ जिसपे आपके सबसे ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। आपकी बिजली पे वो फ्री है, दिल्ली में भी पंजाब में भी। दूसरी बात आप सुन लीजिए, आपके स्वास्थ्य के ऊपर, जिसके घर में बूढ़े बटेरे हैं सबको पता है कि दवाई बट्टी कितने रुपए की आती है। दूसरा खर्चा, सारे टेस्ट, सारी दवाइयां, कितना बड़ा आपको ऑपरेशन करवाना है, सारी की सारी उसमें फ्री है, ठीक है। तीसरी चीज आपकी होगी शिक्षा, शिक्षा आपने बेहतर कर दी, ठीक है, शिक्षा में आपका कोई भी पैसा नहीं है। फिर चौथा ट्रांसपोर्ट, जितनी भी महिलाएं हैं दिल्ली के अंदर उनको फ्री ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी गई है, ठीक है। आपकी जितनी भी महंगाई बढ़ी, अगर ये 4 चीजें कम हो जाएं तो आपकी महंगाई कम हो जाएगी। तो आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ के एक ही हमारी विनती है कि अब की बार किसी भी तरह का मुद्दा मत बनने देना, ठीक है। अब की बार सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मुद्दा बनाना है, शिक्षा का। और एक बात बता रहा हूं जी आपको, आपके ऊपर है ना, ये आदमपुर का इलेक्शन नहीं है, आप इसे आदमपुर के इलेक्शन को छोड़ दो। ये है हरियाणा के नए जो सपने हैं ना, नया सपना जो हरियाणा ने ले रखा है अपने बच्चों के लिए, उसके लिए ये इलेक्शन 25 लाख बच्चों की माँ बाप की दुआएं लड़ेगी, मैं आपको बोल रहा हूँ। ये अगर आज आप लोगों ने उन बच्चों की बात सुन ली, आज आपने उन बच्चों का शक्ल देख लिया, कहते हैं ना कि भगवान दिखे भाई बालक में, तो ठीक है। और इतने साल हमने वो भगवान नहीं देखा आपने, बताओ, हमने भी नहीं देखा। तो पहली बार एक पार्टी आई है, वो सिर्फ एक ही बात कह रही है आपसे कि शिक्षा का मुद्दा है, शिक्षा के मुद्दे पे इस इलेक्शन को रहने देंगे। कितनी बड़ी ताकत आ जाए, कितनी बड़ी वो आ जाए, कुछ बोल ले आके, आपको शिक्षा के मुद्दे से इधर से उधर नहीं होना। आपसे हाथ जोड़ के यही मेरी विनती है। धन्यवाद बहुत बहुत।